जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आज पूरी जानकारी लेते हैं स्टेयरकेस के बारे में। कभी कभी क्या हो जाता है, इंजीनियर से जब भी हम स्टेयरकेस का पूरा ड्राइंग निकाल लेते हैं तो इंजीनियर का जिम्मेदारी भी होता है और इंजीनियर बहुत कोशिश करता है कि ये स्टेयरकेस बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। जबकि ये स्टेयरकेस के ऊपर से बच्चे लोग, लेडीज़ या बुजुर्ग आदमी आराम से ऊपर कैसे जाएंगे और नीचे कैसे आ सकते हैं, इसीलिए बहुत स्टेबल स्टेयरकेस बनाने का कोशिश करते हैं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि कभी भी हम कारीगर को कहते हैं कि ये लैंडिंग के नीचे हमें टॉयलेट बना के दीजिए या तो बाथरूम बना के दीजिए। कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये स्टेयरकेस के नीचे ये फालतू जगह जा रहा है, इसमें हमें स्टोर बनाने का है। तो सर को नहीं लगना चाहिए, ये स्टोर बनाने के लिए ये लैंडिंग ऊपर करा ले दीजिए। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है ऊपर करने से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कारीगर क्या करा देते हैं कि ये लैंडिंग जो 5 फीट पे दिया हुआ है इंजीनियर ने, ये लैंडिंग सीधा 7 फीट हाइट पे करा देते हैं। अगर ये 7 फीट हाइट पे ये लैंडिंग चला गया तो हमारा ये जो राइज़र होता है 6 इंच का, ये 6 इंच का राइज़र हमारा 6 इंच के अलावा 9 इंच का हो जाता है। क्योंकि ये 2 फुट की हाइट बढ़ जाता है, तो 2 फुट हाइट ऊपर चढ़ने के लिए ये पूरा टप्पा का राइज़र बढ़ जाता है। अगर ये राइज़र हमारा 6 के अलावा 9 इंच का हो गया तो 9 इंच का होने के कारण क्या हो जाता है कि लेडीज़ या बच्चे लोग ऊपर जा नहीं पाते हैं, या तो बुजुर्ग लोग तो ऊपर जाने का बात ही नहीं करते। और देखिए, हमें तो घर अगर 1 मंजिल का बनाना है, 2 मंजिल का बनाना है, 3 मंजिल का बनाना है तो स्टेयरकेस एक ही बार बनता है। अगर हमें ऊपर एक्सटेंशन करना है, दूसरा मंजिल तीसरा मंजिल कभी भी बनाना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी स्टेयरकेस इंजीनियर के हिसाब से बिल्कुल स्टेबल और सही बनाना चाहिए। इसलिए स्टेयरकेस के लिए जगह कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर यहाँ स्टेयरकेस हमें चढ़ना शुरू करना है तो यहाँ हमें 3 फीट की जगह तो फिक्स हो गई, इसको लैंडिंग कहते हैं। उसके बाद में ये स्टेयरकेस से जब हम ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने के बाद में यहाँ भी हमें एक लैंडिंग देना पड़ता है। तो ये लैंडिंग से हमें मदद मिलती है यहाँ घूमने के लिए और ऊपर जाने के लिए। स्टेयरकेस पहले हम 5 फीट पे आ जाएंगे, यहाँ लैंडिंग दे देंगे, यहाँ से घूमेंगे, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो 10 फुट हाइट पे हम स्लैब के ऊपर चले जा सकते हैं। इसीलिए लैंडिंग की ज़रूरत होती है, इसको लैंडिंग कहते हैं। और यहाँ जब ऊपर जाते हैं तो इसको भी लैंडिंग कहते हैं। तो देखिए, अगर 5 फुट हमें ऊपर चले जाना है तो 5 फुट ऊपर जाने के लिए हमें अगर ये 6 इंच का राइज़र अगर देते हैं, हाइट के लिए राइज़र कहते हैं और जहाँ हम पाव रखते हैं उसको ट्रेड कहते हैं। अगर ये राइज़र हम 6 इंच का देते हैं तो 5 फुट हाइट जाने के लिए हमें 10 राइज़र की ज़रूरत होती है। अगर ये 10 राइज़र देते हैं 6 6 इंच का तो हम 5 फुट हाइट पे आराम से चल जाएंगे। अभी 10 राइज़र देने के लिए हमें ट्रेड की भी ज़रूरत होती है, जब जहाँ हम पाव रखते हैं ये भी ट्रेड देना ज़रूरी है। तो ये इसको हम पाव रखते हैं, इसको हम ट्रेड कहते हैं। तो ये जब ये ट्रेड हम 9 देते हैं तो हमारा 10 राइज़र बन जाता है। देखिए, यह हमें 2 फीट जाना था तो ये 3 ट्रेड दे दिए तो हमारा राइज़र 6 6 इंच का 4 राइज़र बन गया। देखिए, यह हमें 1 फीट ऊपर जाना है, 1 फीट ऊपर जाने के लिए एक ही ट्रेड की ज़रूरत पड़ी है। एक ट्रेड दिया लेकिन हमारा राइज़र एक और 2 राइज़र बन गया 6 6 इंच का। तो यह 1 फीट हम ऊपर चले गए। या हम 4 राइज़र दिए लेकिन ट्रेड हमें 3 ही लगा। कभी भी हमें स्टेयरकेस बनाना है, अगर हम 9 ट्रेड बनाते हैं तो हमें 10 राइज़र मिल जाता है। 12 ट्रेड बनाते हैं तो 13 राइज़र मिल जाते हैं। 5 ट्रेड बनाते हैं तो 6 राइज़र मिल जाते हैं। कभी भी जितना ट्रेड बनाते हैं तो राइज़र एक उसमें ऐड करना होता है। अगर हमें जितना ट्रेड मिला है उसमें एक मिला दिया तो हमें राइज़र मिल जाता है। तो देखिए, अगर समझो कि ये ट्रेड हमें 9 ट्रेड दिया, 10 राइज़र मिल गया, तो ये 9 ट्रेड के लिए हमें 90 इंच की जगह लग गया। 10 10 इंच का ट्रेड अगर देते हैं तो 90 इंच का जगह देने से ये 7.5 फीट हो गया। आगे का लैंडिंग 3 फीट हो गए, पीछे का लैंडिंग 3 फीट हो गया। ये हो गए 7.5 फीट। तीन 3 फीट 6 फीट का लैंडिंग हो गया और 7.5 फीट का हमारा ट्रेड राइज़र हो गया। तो 7.5 और 6 13.5 फीट। उसके बाद में देखिए, ये लैंडिंग के आगे दीवार आ जाता है, ये बांधकाम के लिए हमें 9 इंच की जगह होती है। उसके बाद में ये लैंडिंग के पीछे भी हमें 9 इंच की जगह हो जाती है। तो ये दोनों बांधकाम का 1.5 फीट जगह हो जाती है और 7.5 फीट का ट्रेड हो गया, 9 फीट, और ये 6 फीट का लैंडिंग हो गया। तो टोटल हो गया 15 फीट। हमें लंबाई में कम से कम 15 फीट की जगह होनी ही चाहिए।
और चौड़ाई में अगर 6 फीट की जगह होती है तो ये स्टेयर से हम या लैंडिंग के ऊपर चले जाएंगे और फिर दूसरे स्टेयर से हम या ऊपर स्लैब के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह हमें स्टेबल स्टेयरकेस अगर बनाना है तो कम से कम लंबाई 15 फीट की जगह होनी चाहिए और चौड़ाई के लिए 6 फीट स्टेयर के लिए और बांधकाम का 1.5 फीट, ऐसा 7.5 या 8 फीट का जगह चौड़ाई होना ही चाहिए। तो स्टेयरकेस के लिए हमें पूरी जगह लग जाती है 8 फीट बाय 15 फीट। ये हो गया जगह के बारे में। दूसरी बात बोलते हैं हम, अगर लोखंड का स्टील का स्टेयरकेस देते हैं तो देखिए ये हो गए 10 फीट हाइट का। अगर स्लैब के ऊपर हमें जाना है, अगर या हमें लोखंड का जीना देना है तो ये लोखंड का जीना 10 फीट के ऊपर डायरेक्ट दे सकते हैं। और ये लोखंड का जीना 5 फीट में भी बैठ जाता है, 6 फीट में भी बैठ जाता है, 7 फीट में भी बैठ जाता है। तो हमें अगर समझो कि इतना जगह प्रोवाइड हमारे पास नहीं है देने के लिए तो हम लोखंड का भी जीना बना सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये पूरा मट्टी का भरा दिया जाता था और इसी के ऊपर ऐसा टप्पा निकाल के फिर ये टप्पा से हम ऊपर चले जाते थे। तो पहले ज़माने में लोग स्टेयरकेस बनाते थे तो ये 1.5 फीट का एक एक टप्पा बना देते थे। ये साथ ही टप्पा में हम सीधा स्लैब के ऊपर धाबे के ऊपर चले जाते थे, छत के ऊपर चले जाते थे। पहले का छत 8 फीट का 9 फीट का हो जाता था, छत भी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रहता था छत में। इसलिए अगर 1.5 फीट का एक टप्पा बनाते थे तो 6 टप्पा में हम ऊपर चले जाते थे। ऐसा पुराना ज़माने का स्टेयर होता था। अभी आजकल के स्टेयर हमें स्टेबल भी होना चाहिए। बिल्डिंग में हमारा 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का भी बिल्डिंग हो जाता है। तो अगर हमें G+1 G+2 बनाना है तो हमारा स्टेयर इसी तरह स्टेबल ही होना चाहिए और इंजीनियर से हमें प्लान लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।